वेलकम टू वीपी इंग्लिश क्लासेज। और आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को समझने से पहले हम बात करते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि इस टेंस के वाक्यों में किसी कार्य का भूतकाल में निश्चित अवधि से पहले समाप्त हो जाना पाया जाता है, या फिर इस टेंस के वाक्यों में दो कार्य समाप्त होते हैं जिनमें से एक कार्य पहले समाप्त होता है और दूसरा कार्य बाद में। तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, और जो बाद में समाप्त होता है उसको हम सिंपल पास्ट टेंस में या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। तो ये हो गई पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के स्ट्रक्चर की, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर को समझने से पहले हम बात करते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में कई सारे कंजक्शन का प्रयोग होता है, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको दो कंजक्शन यानी बिफोर और आफ्टर, दो कंजक्शन यानी बिफोर और आफ्टर वाले वाक्यों के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के तीन स्ट्रक्चर को आपको दिखाया गया है। स्ट्रक्चर नंबर 1 की बात करें तो इसके अनुसार सबसे पहले आता है हेड, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, अंत में आता है प्रश्नवाचक चिन्ह, जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज की पहचान है। इसके बाद हम सेकंड स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ये स्ट्रक्चर उन वाक्यों के लिए है जिनके के बीच में बिफोर यानी कि पहले आता है, और इन वाक्यों में एक कार्य पहले समाप्त होता है और दूसरा बाद में। तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसको हम पहले लिखते हैं, और उसका स्ट्रक्चर होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला। तो सबसे पहले आएगा हेड, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम तुरंत मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद बिफोर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे, और अंत में लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हम बात करते हैं तीसरे स्ट्रक्चर की। तो तीसरा स्ट्रक्चर क्या है? ऐसे वाक्यों के लिए है जिनके के बीच में आफ्टर यानी बाद आता है। तो इसमें हम जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसको हम पहले लिखेंगे, और किस में लिखेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव फॉर्म में लिखेंगे, और इसके तुरंत बाद हम आफ्टर यानी बाद का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद जो कार्य पहले समाप्त होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के रूप में लिखेंगे, जो कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, और अंत में हम लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे इन पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के एग्जाम्पल्स की। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है। क्या राम क्रिकेट खेल चुका था? तो इस वाक्य में एक ही कार्य समाप्त हुआ है जो कि निश्चित अवधि से पहले समाप्त हुआ है, और इसके साथ ही वाक्य के अंत में चुका था भी लगा है। तो जिससे स्पष्ट है कि ये वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो चूंकि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है तो इसीलिए ये वाक्य जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला है। तो क्या राम क्रिकेट खेल चुका था? तो इसमें सबसे पहले हम लगाएंगे हेड के तुरंत बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे राम है। राम के बाद हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे खेलना की इंग्लिश प्ले होती है, जो कि फर्स्ट फॉर्म है। प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड। तो ये हो गया हेड राम प्लेड, यानी क्या राम खेल चुका था। अब प्रश्न उठता है राम क्या खेल चुका था? तो आंसर मिला क्रिकेट, यानी राम क्रिकेट खेल चुका था। तो क्रिकेट यहाँ पे सबसे लास्ट में आया है, इसलिए ऑब्जेक्ट है। अब हम बात करेंगे सेकंड एग्जाम्पल की। क्या ट्रेन छूटने से पहले हम स्टेशन पहुँच चुके थे? तो यहाँ पे दो कार्य हो रहे हैं। हम स्टेशन पहुँच चुके थे, ये कार्य पहले हुआ है, और
ट्रेन का छूटना ये कार्य बाद में हुआ है। तो और इसके साथ ही इस वाक्य के बीच में पहले आया है यानी बिफोर आया है। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा? तो सबसे पहले जो कार्य पहले समाप्त हुआ है उसको हम लिखेंगे और उसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा हैड। हैड के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है हम यानी कि वी, तो सब्जेक्ट वी का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे पहुँचना। पहुँचना की फर्स्ट फॉर्म रीच, रीच का थर्ड फॉर्म रीच्ड, रीच का थर्ड फॉर्म रीच्ड। तो ये हो गया हैड वी रीच्ड, क्या हम पहुँच चुके थे। अब प्रश्न उठता है हम कहाँ पहुँच चुके थे? तो आंसर मिला द स्टेशन। तो द स्टेशन यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। और अब हम इसके बाद इसके तुरंत बाद क्या लगाएंगे? बिफोर लगाएंगे। फिर इस बिफोर लगाने के बाद जो कार्य बाद में समाप्त हुआ है उसको हम सिंपल पास्ट टेंस में या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। बिफोर के बाद कौन सा कार्य बाद में समाप्त हो रहा है? ट्रेन का छूटना। तो यहाँ पे लिखेंगे बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड। तो द ट्रेन यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है और मेन वर्ब क्या है? छूटना या स्टार्ट, छूटना या शुरू होना। तो शुरू होना की इंग्लिश होती है स्टार्ट, जो कि फर्स्ट फॉर्म है। स्टार्ट का सेकंड फॉर्म हो जाएगा स्टार्टेड। तो ये हो गया द ट्रेन स्टार्टेड और लास्ट में लगा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस वाले एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रीच्ड है और रीच्ड के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो इसीलिए रीच्ड के तुरंत बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद बिफोर लगाएंगे। यदि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता यानी द स्टेशन नहीं होता जो कि ऑब्जेक्ट है, तब हम रीच्ड के तुरंत बाद बिफोर का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड एग्जाम्पल की। थर्ड एग्जाम्पल क्या है? क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटा बज चुका था? तो यहाँ पे घंटा बज चुका था ये कार्य पहले हुआ है और मेरा स्कूल पहुंचना ये कार्य बाद में हुआ है। और इसके साथ ही इस सेंटेंस के बीच में पहले यानी बिफोर आया है। तो अब हम जो कार्य पहले समाप्त हुआ है उसको लिखेंगे, यानी क्या घंटा बज चुका था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैड। हैड के तुरंत बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे है द बेल यानी घंटा। तो द बेल यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पे बजना क्या है? मेन वर्ब है, यानी कि रिंग यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब है। तो रिंग फर्स्ट फॉर्म है, रिंग का थर्ड फॉर्म होगा रंग। तो ये हो गया हैड द बेल रंग। अब हम बात करेंगे किसकी? दूसरे वाले कार्य की। तो सबसे पहले दूसरा कार्य लिखने से पहले हम बिफोर का प्रयोग करेंगे। बिफोर के बाद अब हम जो कार्य बाद में हुआ है उसको लिखेंगे। मेरा स्कूल पहुंचना ये कार्य बाद में हुआ है, तो इसको हम सिंपल पास्ट टेंस में यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आई हो गया। आई रीच्ड द स्कूल, मतलब रीच मतलब पहुंचना, रीच का सेकंड फॉर्म रीच्ड होगा और ऑब्जेक्ट यहाँ पे द स्कूल हो गया। तो इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि जो कार्य पहले समाप्त हुआ है उसमें जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है यानी रंग, रंग के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए रंग के तुरंत बाद हमने कंजक्शन बिफोर का प्रयोग किया है। इसके बाद दूसरे कार्य को हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा है। अब हम बात करेंगे किसकी? एग्जाम्पल नंबर 4 की। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है। क्या डॉक्टर के जाने के बाद मरीज मर गया? तो यहाँ पे डॉक्टर का जाना ये कार्य पहले हो रहा है और मरीज का मरना यानी मरीज मर गया ये कार्य बाद में हो रहा है। इसके साथ ही सेंटेंस के बीच में बाद यानी कि आफ्टर आया है। तो जब आफ्टर वाला सेंटेंस हो तो जो कार्य बाद में समाप्त हो रहा है उसको हम पहले लिखते हैं, वो भी सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव फॉर्म में। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या मरीज मर गया? तो वाक्य की शुरुआत क्या से? तो इसलिए यहाँ पे हम डिड लगाएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है? मरीज है यानी द पेशेंट। द पेशेंट यहाँ पे सब्जेक्ट है और मेन वर्ब है यहाँ पे मरना। मरना की इंग्लिश डाई, जो कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है।
तो ये हो गया डिड द पेशेंट डाई, क्या मरीज मर गया। अब प्रश्न उठता है मरीज कब मर गया, तो आंसर मिला डॉक्टर के जाने के बाद। तो बाद के लिए यहाँ पे आफ्टर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जो कार्य पहले समाप्त हो रहा है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे डॉक्टर का जाना ये कार्य पहले समाप्त हो रहा है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या होगा, द डॉक्टर होगा। इसके बाद हैड का प्रयोग होगा। इसके बाद जाना की इंग्लिश गो जो कि फर्स्ट फॉर्म है, और गो का थर्ड फॉर्म होगा गान। तो गान यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। गो यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है जो कि फर्स्ट फॉर्म है, और गो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गान। इसके बाद लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हम बात करेंगे पांचवें एग्जाम्पल की, क्या तुम बारिश होने के बाद स्कूल गए। तो इस सेंटेंस के बीच में भी बाद आया है, और बारिश का होना ये कार्य पहले हो रहा है, और स्कूल जाना यानी तुम्हारा स्कूल जाना ये कार्य बाद में हो रहा है। तुम्हारा स्कूल जाना हम पहले लिखेंगे क्योंकि ये वाला जो सेंटेंस है वो ये आफ्टर वाला है। तो इसलिए क्या तुम स्कूल गए, क्या तुम स्कूल गए, इसको हम सिंपल पास्ट टेंस के इंट्रोगेटिव फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा डिड। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यू। मेन वर्ब क्या है, गो यानी जाना। गो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है। चूंकि ये सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। तो ये हो गया डिड यू गो, क्या तुम गए। अब प्रश्न उठता है तुम कहाँ गए, तो आंसर मिला टू स्कूल यानी स्कूल गए। तो स्कूल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो तुम स्कूल कब गए, यानी बारिश होने के बाद। तो यहाँ पे बाद के लिए आफ्टर का प्रयोग करेंगे। बारिश होने के बाद यानी ये कार्य हमारा बारिश का होना पहले हो रहा है, इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखेंगे। चूंकि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए इट को सब्जेक्ट मानेंगे, फिर हैड लगाएंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। बारिश होना यानी रेन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और रेन का थर्ड फॉर्म होगा रेन्ड, और लास्ट में लगेगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हम बात करेंगे लास्ट एग्जाम्पल की, क्या वह मेरे सोने से पहले पत्र लिख चुकी थी। तो यहाँ पे बीच में पहले आएगा। तो ये वाला वाक्य में हमारा बिफोर वाला है। तो इसमें कौन सा कार्य पहले हो रहा है, पत्र का लिखा जाना, और मेरा सोना ये बाद में हो रहा है। उसके द्वारा पत्र का लिखा जाना ये कार्य पहले हो रहा है, और मेरा सोना बाद में हो रहा है। क्या वह पत्र लिख चुकी थी, तो ये हो जाएगा हैड। फिर इसके बाद सब्जेक्ट जो यहाँ पे वह है, वह की इंग्लिश होगी सी के बाद अब हम लगाएंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब है यहाँ पे लिखना यानी राइट यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो राइट का थर्ड फॉर्म होगा रिटेन। तो ये हो जाएगा हैड सी रिटेन, क्या वह लिख चुकी थी। अब प्रश्न उठता है वह क्या लिख चुकी थी, तो आंसर मिला एक पत्र या पत्र। तो ये हो गया ए लेटर। तो ए लेटर यहाँ पे सबसे लास्ट में आया है। इसके बाद वह पत्र कब लिख चुकी थी, तो आंसर मिला वह मेरे सोने से पहले पत्र लिख चुकी थी। तो पहले के लिए यहाँ पे बिफोर लगेगा, और जो कार्य बाद में हो रहा है उसको हम यहाँ पे सिंपल पास्ट में या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव फॉर्म में लिखेंगे। यानी मेरा सोना ये कार्य बाद में हो रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, मेन वर्ब है यहाँ पे सोना की फर्स्ट फॉर्म स्लीप का सेकंड फॉर्म स्लेप्ट। तो ये हो गया आई स्लेप्ट। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस हो गया, हैड सी रिटन ए लेटर बिफोर आई स्लेप्ट, और लास्ट में लग गया प्रश्नवाचक चिन्ह। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।